एंकर 300 वर्षों से हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे व गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने वाला धामवा शरीफ की मज़ार हिंदू व मुसलमानों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित इस मज़ार पर कोई तो सिर्फ बीमार व पीड़ित जायरीन और इस मज़ार की ताकत से ठीक होकर घर भी लौट जाते हैं। साल इस आपके आयोजन में शामिल होती है, उनको किस तरह का संदेश है? 2 दिवसीय आयोजन है, बहुत भीड़ होनी है। देखिए, सब अपने वक्त पे आते हैं। कल शाम को प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सेमिनार में 200 से 250 लोग रहेंगे। खाने और सबके लिए लंगर का इंतज़ाम है। कल भी रात में पूरा सबको, चूँकि दूर से लोग आते हैं, शहर से आकर खाने के टाइम उनको तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि वो अपने घर जाएँ, तो मैं खाने का भी उनका अरेंजमेंट कर रहा हूँ। और कल परसों जो है मुशायरे के बाद भी, मुशायरे रात के 8 बजे से लेकर खाना हमारा पूरा भंडारा लंगर शुरू रहेगा। लोग आएँ, खाएँ, अदब से आएँ, एक दूसरे का ख्याल रखें, हर एक दूसरे का कोऑपरेट करें। बैठने की जगह पर वॉलंटियर्स का कोऑपरेट करें, ताकि एक भीड़ होती है पब्लिक की, वॉलंटियर्स की, और हर एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो बड़ा पीसफुल ये प्रोग्राम होगा। मेरा पैगाम ये, हर आने वाला हमारा यहाँ मेहमान है और हर आने वाला हमारा मेज़बान है। वो मेहमान भी है, वही मेज़बान है। अगर वो हमारे साथ चलेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। इस साल आपके उर्स में ऐसे कुछ क्या खास रहेगा? इस साल सबसे ख़ास बात यह है कि हम एक किताब लॉन्च कर रहे हैं मौलाए कायनात पर, मौला अली पर, जो खानकाहों की सबसे बड़ी जान है। ये खानकाह तकरीबन 300 साल से है, लेकिन पहली बार ये किताब इस तरह की, इस खानकाह से, जो सारी खानकाहों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हज़रत अली की ज़ात क्या थी और उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा। हर एस्पेक्ट पर एक इंसाइक्लोपीडिया, जिस तकरीबन 500 पेज की किताब है, जो हम लॉन्च कर रहे हैं इसको। दूसरा, सिलसिले चिश्तिया में जो चिश्ती बुज़ुर्ग थे, ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर और भी बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान में किस तरह से मानवता की खिदमत की, इसके ऊपर सेमिनार है। ये एक नया एस्पेक्ट है और ये हम पब्लिक तक पहुँचाना चाहते हैं। लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? लोगों के लिए संदेश है कि आए, सेमिनार को सुने, खुद भी सुने, अपने नौजवान बच्चों को भी सुने, रिकॉर्ड भी करें और बार बार सुना के पहचाने कि हम क्या हैं। और हम इसमें ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी जो पैदाइश हुई है, हम इस दुनिया में आए हैं, किसी मकसद के लिए आए हैं, उस मकसद में लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज की युवा पीढ़ी जहाँ अधिकतर जो है कहीं गुमराह होती जा रही है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गुमराह के लिए इतने दुकान खुली हुई है, ड्रग्स की दुकान खुली है, स्ट्रेस बढ़ाने के लिए दुकान खुली है, शराब नोशी बहुत ज़्यादा हो गई है, स्मोक्स ने हद कर दिया है, ड्रग्स गली गली बच्चों के स्कूलों तक पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी डिजीज़ है ड्रग्स। अगर हम अपने नौजवानों को, अपने पेरेंट्स हमारी कोशिश करें, हर भाई कोशिश करे, हर बहन कोशिश करे कि इस गंदे माशरे को बचाने के लिए, गंदे माशरे से इस वबा को ख़त्म करने के लिए ड्रग्स जैसे ख़तरनाक पदार्थ से दूर रहें। बस हो गया। जान छोड़ दो लोग यार। पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वो इंडिया का विदेश मंत्री आज पाकिस्तान में बैठा हुआ है, मीटिंग हो रही है। आप लोग इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि सूफ़ी कभी भी सियासत पे आता नहीं है, लेकिन सूफ़ी से बड़ा सियासतदान भी नहीं होता। जब यहाँ से किसी भी मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क जितना है, मैं तो यही कहूँगा कि जो कमियाँ हैं उनको सुधारें और आए मिलकर, हाथ मिलकर इस पूरी समाज की सेवा करें। इसलिए कि गुर्बत सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क है। हर रोज़ पॉवर्टी इतनी तेज़ी से ज़मीन के नीचे जा रही है कि हम पूरी दुनिया के बड़े बड़े एटम बम बनाने वाले और बड़े बड़े मिसाइल बनाने वाले भी पॉवर्टी को नहीं रोक सकते, मज़दूरों को नहीं उठा सकते, जब तक कि सब मिलकर इंसानियत को तरक्की देने वाला कोई ऐसा एटम बम बनाए। देखिए, जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, जान लेने के लिए बन रही हैं, डराने के लिए बन रही है, सेफ्टी के लिए बनी, ये कहा जा रहा है।
लेकिन हम सोसाइटी को बनाने के लिए अगर ताकत लगाएं, मेहनत करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही पैगाम लेकर आएंगे। मौलाना साहब, जाकिर नाइक साहब अभी पाकिस्तान में आए थे, बड़ा जलसा हुआ था, सब कुछ हुआ था। वहाँ की अवाम उनके जाने के बाद सड़कों पर लौट गई। और आप इंग्लैंड से आए हैं, गाजीपुर आपका घर है, और आप एक भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं। जाकिर नाइक को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि उनका जो काम है, उनका जो तरीक़ेकार है, मैं उस पर बहस करना नहीं चाहता हूँ। वो एक अपने सेक्टर, इतना उन्होंने अपना एक लाएअमल बनाकर वो काम कर रहे हैं। तरीक़ेकार क्या है, मैं इसमें डिबेट करना नहीं चाहता। सवाल मुझसे है, मेरी ज़ात से है, तो हम एक सूफ़ियों का देखें। सूफ़ी लफ्ज़ मैंने इसीलिए कहा है, इस्लाम में जो सूफ़ी सेक्टर के, और ये सूफ़ी सेक्टर कल के नहीं पैदा हुए। सूफ़ी वो है जो एक चलते हुए पत्थर को रास्ते में देखता है, उठा लेता है, वो सूफ़ी है। कोई परेशान है, उसकी परेशानी दूर करता है, वो सूफ़ी है। तो हमारा सबसे बड़े सूफ़ी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम मानते हैं। उनकी जो पूरी एक लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ें तो उन्होंने हर कदम पे सिर्फ मानवता की खिदमत की है। वही खिदमत का अलम, वही झंडा लेकर हम दौड़ रहे हैं। अगर जो कोई भी उस लाइन से हटकर सूफियों के कॉन्सेप्ट से, तसव्वुफ़ के कॉन्सेप्ट से और इखलाक के कॉन्सेप्ट से हटकर कोई भी काम करता है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, चाहे आप हो, तो वहाँ तो एक डिस्ट्रक्शन होगा। और डिस्ट्रक्शन के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या देना चाहते हैं? संदेश ये कि देखिए, इस साल हमारा जो प्रोग्राम है, जिसमें ख़ास तौर से नातिया मुशायरा होता है, जो सबसे बड़ा 18 तारीख, उसमें बहुत बड़ी गैदरिंग, मैं उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकता। लेकिन हमने अपने वॉलंटियर्स, हमारे बड़े अच्छे, बड़े ऑर्गेनाइज्ड और वेल ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, जिसमें हम अपने मेहमानों का बड़ा वेलकम करते हैं, चाहे वो ऑडियंस की शक्ल में आए, चाहे हमारे गेस्ट की शक्ल में आए। और इस देखिए, पहले कभी हॉल में हो जाता था, कभी छोटे हॉल में। मैंने इसको मैदान में कर दिया ताकि खुले हुए एटमॉस्फेयर में, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो लोग किसी चीज़ को सुनने के लिए फ्रेश होते हैं, तो और उन्हें बात समझ में आती है। और उसी बात में मेरा हमेशा तरीक़ा रहा कि सिर्फ मुशायरे में हम बात नहीं, बल्कि अपनी खानका का एक पैगाम देते हैं हर साल किसी न किसी एस्पेक्ट से। और वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा जो इंसिस्ट होता है अपनी नौजवानों के लिए कि वो एजुकेशन की तरफ आएँ, इल्म हासिल करें। भारत को सबसे अच्छा बनाने के लिए, किसी सोसाइटी, अपने घर को सबसे बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। और ये पैगाम हमारा सेमिनार से लेकर एंड ऑफ द प्रोग्राम तक यही होता है। यहाँ तक कि हम दुआ में भी यही बात करते हैं कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो।